चलिए मान लीजिए कि आपके पास 4 से 5 करोड़ रुपए हैं, आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे एक अच्छा सा घर ले लेते हैं, आप सोचेंगे गाड़ी ले लेंगे, कुछ पैसा बैंक में डाल देंगे और आराम की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन अगर आपको 4 से 5 करोड़ में एक गाड़ी मिले, आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे ये शायद कोई ड्रीम कार है। जी हाँ, हम ड्रीम कार रोल्स रॉयस घोस्ट की बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड व्हील बेस। इसको हमने चलाया और देखा कि 5 करोड़ की गाड़ी चलाने में कैसी लगती है, इसमें क्या चीज़ें हैं जो लोगों को पसंद आती हैं, वो आप भी देखिए। यही है रोल्स रॉयस की घोस्ट। जी हाँ, एक्सटेंडेड व्हील बेस, कीमत 4 करोड़ रुपए। कौन चलाते हैं? महाराजा। पुराने ज़माने में तो महाराजा चलाते थे, आज के सक्सेसफुल बिजनेसमैन स्टेटस के लिए इस गाड़ी को चलाते हैं। आइए करते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। जब कोई रोल्स रॉयस खरीदता है वो अक्सर पीछे बैठता है, सवारी को एंजॉय करता है। लेकिन आइए देखते हैं कि 4 करोड़ की गाड़ी चलाने में कैसी है। तो रोल्स रॉयस तैयार है चलने के लिए, आइए करते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। रफ्तार नहीं, क्लासिक लुक से मोहब्बत करने वालों के लिए बनी है रोल्स रॉयस घोस्ट एक्सटेंडेड व्हील बेस। घोस्ट के मुकाबले इस लॉन्ग व्हील बेस वाली घोस्ट में 17 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा लेग रूम मिलता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये इतनी रॉयल है कि इसमें बैठकर आप किसी राजा से कम नहीं फील करेंगे। करीब 18 फीट लंबी ये शानदार गाड़ी जहां से गुजरेगी सबकी निगाहें थम जाती हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पता लगता है जब आप रोल्स रॉयस चलाते हैं कि आप गाड़ी चला ही नहीं रहे हैं, पता ही नहीं लगता कि गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि मक्खन की तरह चलने लगती है ये गाड़ी। दूसरी बात, इसमें जो इंजन लगा है उसके क्या कहने हैं। V12 इंजन है, 6.6 लीटर का इंजन है और आपको 563 bhp की ताकत देता है, 563 bhp। लेकिन उससे भी बेहतर बात है कि अगर आपको रफ्तार पसंद है तो ये गाड़ी आपकी सब उम्मीदों को पार कर जाएगी। 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 5 सेकंड में पकड़ लेगी। महज 5 सेकंड। बहुत कम गाड़ियां पूरी दुनिया में है जो 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार 5 सेकंड में पूरी करती है। साथ में आप टॉप स्पीड का मजा लेना चाहते हैं तो इसे 250 किलोमीटर की रफ्तार से भी चला सकते हैं। मैजिक कारपेट राइड के लिए घोस्ट में एडवांस एयर सस्पेंशन, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एक्टिव रोल स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर दिए गए हैं। आपने गाड़ियों में रिवर्स कैमरा देखा है, यूज किया है, कुछ महंगी गाड़ियों में फ्रंट में भी कैमरा मिलता है। रोल्स रॉयस में आपको 2 फ्रंट कैमरास मिलते हैं और आइए देखते हैं वो क्या करते हैं। जब आप रोल्स रॉयस चलाते हैं तो आपको राइट हैंड व्यू भी मिलता है, लेफ्ट हैंड व्यू भी मिलता है। आपको दोनों तरफ से पता लगता है कि कहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है। ये खास बात है रोल्स रॉयस की। रोल्स रॉयस चला रहे हैं तो थोड़ा सनरूफ का मजा भी लिया जाए।
रोल्स रॉयस की गाड़ियों पर किए गए पेंट की फिनिशिंग इतनी उम्दा होती है कि आप अपने आप को देख सकते हैं। रोल्स रॉयस इन गाड़ियों के 44,000 अलग अलग शेड्स में कलर कर सकती है। हो सकता है आप अपनी मनपसंद टाई और लिपस्टिक कलर में भी गाड़ी को पेंट करवा सकते हैं। बॉडी पर दिए गए 2 टोन कलर कोच लाइन भी हैंडमेड होते हैं, जो एक मशीन से किए गए काम से भी खूबसूरत दिखते हैं। इसमें फिनिशिंग लाने के लिए खास तरह का मेटल लगाया जाता है। लेदर, कलर, इंटीरियर सब कुछ अद्भुत। इसकी एक एक चीज हैंडमेड है। इसके लेदर को भी प्रोसेस करने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है और सीटों को सिलाई करने में 2 सप्ताह से भी ज्यादा वक्त लग सकता है। इसके इंटीरियर को सॉफ्ट ग्रेन लेदर, मेटल और विनियर से तैयार किया गया है, जो खूबसूरत तो दिखते ही हैं, साथ में बेहतर कंफर्ट भी देते हैं। हमने सोचा गाड़ी तो चलाई है, लेकिन रोल्स रॉयस के रेयर सीट का आप कंफर्ट भी लिया जाए। बहुत ही आराम मिलता है, काफ़ी स्पेस है और लेग स्पेस के तो क्या कह रहे हैं, आप आसानी से बैठ सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको दी गई हैं। अगर आप लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं तो वो आपको प्रोवाइड किया गया है। LCD स्क्रीन आपको दी गई है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कप होल्डर्स, ये आपको दिए गए हैं। इससे भी यूनिक बात है, ये जो पूरा सेट है, चाहे DVD आप देखना चाहे, चाहे आप लैपटॉप काम करना चाहे, आप उसको अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं और इसको पीछे ले सकते हैं, जिससे कि जो स्पेस आपको चाहिए, जो डिस्टेंस आपको चाहिए, आप आसानी से ले सकते हैं। तो आपको डिपेंड नहीं करना पड़ता कि सामने बैठ के कोई ये आपके लिए करेगा। तो ये आपके पास आ गया, आप इसको अप्रोच कीजिए, इसमें काम कीजिए। दूसरी यूनिक चीज़ है कि हर चीज़ जो आगे से कंट्रोल होती है वो पीछे से भी कंट्रोल होती है। सारे नॉब्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो सारी जो पावर है वो आपके पास यहाँ पर मिलती है। रोल्स रॉयस आपका ख्याल रखती है। अगर आप बारिशों में गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के अंदर तो भीगेंगे नहीं, लेकिन अगर गाड़ी से बाहर निकले तो क्या होगा, तो आप आसानी से छाता भी निकाल सकते हैं और आपका ड्राइवर उसको चला सकता है। दूसरी बात, आपको वेट नहीं करना कि ड्राइवर बंद करेगा दरवाज़ा, खुद ही स्विच है, दबा दीजिए, दरवाज़ा अपने आप खुद ब खुद बंद हो जाता है। रोल्स रॉयस से अब रुख करते हैं फोक्सवैगन की ओर। फोक्सवैगन भारत में अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। उन्होंने अपनी पॉपुलर गाड़ियां पोलो और वेंटो के टॉप एंड मॉडल की कीमतें कम कर दी हैं। ऐसा क्यों किया, आगे क्या है स्ट्रैटेजी, बात करते हैं फोक्सवैगन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद सक्सेना से। हमारे साथ हैं फोक्सवैगन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरविंद सक्सेना। मिस्टर सक्सेना, आपका स्वागत है। पहली बार आपसे बात कर रहे हैं जब आपने फोक्सवैगन को संभाला, इससे पहले आप हुंडई को लीड कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस समय क्या है, क्योंकि फोक्सवैगन हमने देखा है कि जो बिक्री है वो थोड़ी सी कम रही है अगस्त के महीने में, पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, फोक्सवैगन आई थिंक अभी तक एक अपनी फर्स्ट स्टेज को अच्छी तरह कंप्लीट कर चुका है, जिसमें कि इवन लेट एंट्रेंट होने के बावजूद भी अगर आप ब्रांड की अवेयरनेस या ब्रांड का लेवल आज इंडिया में देखें तो एक काफ़ी अच्छे लेवल पर है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज अब हमारा, मुझे लगता है कि वॉल्यूम पे फोकस, एक फंडामेंटल जो बिज़नेस फोकस हमारा है नेटवर्क को लेके, नेटवर्क पे कस्टमर इंटरेक्टिव फेसेस जितने हैं, प्रोसेसेस हैं, तो ये एक उस लेवल पे हमें अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा बिफोर वी कम टू अनदर स्टेज ऑफ रियली गोइंग इन फॉर अ वॉल्यूम। मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा पहला मूव आपने किया है। जो आपके 2 मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, पोलो और वेंटो, उनके टॉप एंड के वर्जन्स को आपने थोड़ा सस्ता कर दिया और काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं। अब इससे हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो 60% शायद वेंटो आपको कंट्रीब्यूट करता है टॉप एंड, 40% पोलो कंट्रीब्यूट करता है। क्या कुछ मार्जिन्स पे इम्पैक्ट होगा या आप वो खुद लेंगे ताकि कस्टमर को बेनिफिट ज़्यादा मिले? देखिए, हमारा जो इसमें एक फोकस रहा है वो है कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू देने का, और नेचुरली इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी है और कॉस्ट इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए और हमारे जो नियर टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वॉल्यूम और मार्केट शेयर के, उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए।
ये बताइए कि इसके बाद क्या आप कुछ और नए प्रोडक्ट्स लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं कि छोटी गाड़ियां जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा बिक रही हैं, या आजकल एक नया ट्रेंड एमयूवी और एसयूवी को लेके है, तो क्या फोक्सवैगन की नज़र उस पर होगी या नहीं? अभी प्रोडक्ट्स के बारे में कोई कमेंट अभी देना बड़ा मुश्किल होगा, बट अभी इस स्टेज में हम अपने करंट मॉडल लाइनअप पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और एज थिंग्स इवॉल्व आई थिंक वी विल टेक डिसीजंस ऑन अदर थिंग्स। क्या आपने किसी भी तरह का स्लो डाउन देखा है? कहीं इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, प्रोडक्शन कट्स कुछ हुए हैं फोक्सवैगन में? इन्वेंट्री आज के दिन हमारी नेटवर्क में करीब 30 दिन की है, और जो एक नॉर्मली इंडस्ट्री का नॉर्म है 30 दिन की इन्वेंट्री का, और प्रोडक्शन हम उसको कैलिब्रेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसी मार्केट में डिमांड होती है उसके हिसाब से। क्या आपको लगता है ये जो आपने दाम कम कर दिए हैं ऐसे समय जब लोग अपने कीमतें बढ़ा रहे हैं, कंपनी अनाउंस कर रही हैं कि हम दाम बढ़ा रहे हैं, टॉप एंड के दाम कम करना किस चीज़ ने आपको प्रॉम्प्ट किया इसके लिए? नहीं, जैसा कि हमने देखा कि हमारी प्रोडक्ट पोजीशनिंग किस तरह की है और हम कितनी वैल्यू अपने कस्टमर को देना चाहते हैं, तो उसको जब दोबारा ध्यान में लाया गया, तब हमें लगा कि शायद हमें इसमें कुछ में मॉडल में प्राइस बढ़ाना होगा, कुछ में कम करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो 3 बेसिक ट्रिम लाइंस हैं, ट्रेंड लाइन, कंफर्ट लाइन और हाई लाइन, उनके बीच में एक बड़ा रीज़नेबल सा गैप रहे, और तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ प्राइसेस में बदलाव करना पड़ा। क्या डीलर नेटवर्क इस समय है और इसको आप कितना बढ़ाना चाहते हैं साल के अंत तक? अभी हमारे पास 109 ऑपरेटिंग डीलर्स हैं, और कोशिश करेंगे कि साल के एंड तक करीब 150 के करीब डीलर हमारे पास ऑपरेटिव हों। और अंत में एक सवाल हमेशा सेल्स टारगेट पे होता है, तो क्या सेल्स टारगेट है साल के अंत तक? हमारा टारगेट आई वुड से मार्केट शेयर की बेसिस पे ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे लिए, क्योंकि वॉल्यूम्स हमारे कम हैं, और हम कोशिश करेंगे कि करीब 3% के करीब मार्केट शेयर हमारा इस साल के अंत तक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए।